वेलकम बैक जनोइट्स लॉर्ड्स ऑफ साइलेंट। लेट्स स्टार्ट बैटल ग्राउंड रोस्ट। तू हो रही है, इसके मुंह भी लग गया मैं। मेरे जूते से बात कर, ये तेरी औकात है। फुकरा इंसान और असीम रियाज के बीच लफड़ा हो गया था। ये बिग बॉस हमारा भले ही पीछा छोड़ दे, लेकिन बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले। अभी अपना थूका हुआ चाटेगा। मेरा आपकी कोई जरूरत भी नहीं है शो में, ये फिटनेस का शो है। पता नहीं बिग बॉस वाले अपने कंटेस्टेंट्स को कौन सा जन्म गुट्टी घोड़ के पिलाते हैं। ये जहां जाते हैं कुत्ते बिल्ली को तो लड़ने लगते हैं। एक हाथ से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू इस साइड से बाहर निकल के देख, कौन है तू? जैसे मल्टीवर्स में सारे स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर टिंगल होता है, वैसे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के पास बिग बॉस टिंगल होता है। ये लोग एक दूसरे को सेंस कर लेते हैं दूर से ही। इससे पहले जिम ट्रेनर थे, जिम ट्रेनर की औकात नहीं है क्या? ब्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। एक बोल रहा है तूने मुझे ब्लॉगर कैसे बोला, दूसरा बोल रहा है तूने उसको जिम ट्रेनर कैसे बोला। अरे अच्छा प्रोफेशन है, एक्सेप्ट करो इस चीज को। इसमें लड़ने की क्या बात है? इसको कॉपीकेट और इसको सिद्धार्थ का चमचा थोड़ी बोला है। और ये अमेज़न वाले भी सारे बिग बॉस के रनर अप को लाके एक शो बना दिया। चलो इसी बहाने इनको दोबारा से जीतने का एक मौका मिल जाएगा एज अ लीडर ही सही। एक्चुअली पहले बैटल ग्राउंड में रजत दलाल नहीं होता, फिर मेकर्स को लगा बैटल ग्राउंड के अंदर जो बैटल होंगे उसको सेटल कराने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए ना, फिर रजत भाई को लाया गया, क्योंकि सेटल कराने में तो इसको फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली किसी हिसाब की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली फुकरा इंसान कभी झगड़ा नहीं करता। उस दिन सेट पे उसने अपना फोकस ड्रिंक पी लिया था, इतना बुरा टेस्ट लगा, उसने सोचा किसी पे तो भड़ास उतारना पड़ेगा। एक हाथ से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। असीम रियाज को जब जब लगता है वो या उसकी टीम शो से एलिमिनेट होने वाली है, वो शो से निकलने का एक इज्जतदार तरीका यूज करता है। होस्ट या गैंग लीडर से ही झगड़ा कर लेता है। फुकरा इंसान का बैटल ग्राउंड में शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। ये सब तो बहाना है। उसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ था अपने फेल्ड बिजनेस का भार अपने कंधे पे उठाते उठाते। दिखा जरा, दिखा जरा। दिखा। कौन ट्रेनर? दो कोड़ी का कौन ट्रेनर? रुबीना को लगा ग्लास तोड़ देने से सारा अटेंशन उस पे आ जाएगा और झगड़े होने लगे। भाई किसी के सर पे अगर ग्लास तोड़ दिया हो तो शायद से अटेंशन उस पे आ जाता। नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी के सर पे तोड़े तो समझ जाना आइडिया कहां से मिला है। ये सारे बेचारे कंटेस्टेंट बन के आए थे, ऑडियंस बन के रह गए। क्रू मेंबर्स को आ गया इन दोनों के बीच की फाइट रोकने के लिए। दे आर बी लाइक भाई अभी तो सीजन स्टार्ट ही हुआ है, एंड के लिए भी कोई मसाला छोड़ दो। ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। फुकरा ने असीम को बोला ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। हाँ, बिग बॉस से निकलने के बाद वैसे भी वैल्यू घट ही जाता है लोगों का। एक यूट्यूबर विद ब्रोकन बोन, अनदर रैपर विद ब्रोकन रैप करियर। एक एक्टर जब बिग बॉस के अंदर गया तो वो रैपर बन के बाहर निकला। एक रैपर जब बिग बॉस के अंदर गया तो क्या बन के बाहर निकला पता ही नहीं। स्टैन शायद भूल ही गया कि वो रैपर भी है। वैसे फुकरा और असीम में एक चीज तो कॉमन है, दोनों गाने बनाते हैं। एक और चीज कॉमन है, दोनों के गाने वाहियात होते हैं। असीम को तो देख के लगता है कि अपने पर्सनल लाइफ के सारे फ्रस्ट्रेशन शो पे ही निकालता है। पता नहीं असीम को अभी भी लगता है जैसे बिग बॉस 13 ही चल रहा है, उसका दिमाग अभी भी वही अटका पड़ा है। फुकरा भाई इसको जरूरत है असली फोकस की। फोकस ड्रिंक पिला उसको। क्या भौंक रहा है? क्या करेगा? अरे तू क्या करेगा? फुकरा और असीम के बीच का आर्गुमेंट देख के लग रहा है उन दोनों का कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ। देख के लगता है ये दोनों फुटेज के लड़ते हैं। इन दोनों के बीच एक्चुअली बॉक्सिंग मैच होना चाहिए और रेफरी रहेंगे अपने नीरज भाई, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है। नहीं, बॉक्सिंग रिंग में उतरो। और अगर तुम लोग को याद हो बैटल ग्राउंड के प्रमोशन के टाइम पे असीम रियाज और रजत दलाल का भी फेक फाइट कराया गया था। गला फाड़ के कुछ नहीं होता है। प्राइम वालों ने अपने शो को प्रमोट करने के लिए फेक फाइट करा दिया। भाई इंडिया आते ही सबका स्टैंडर्ड गिरता ही जाता है। और वैसे भी रजत भाई को तो नॉस्टैल्जिया हिट कर गया होगा फेक फाइट करके। रोज का यही काम है। और प्रमोशन के लिए फेक फाइट कराने की क्या जरूरत थी? इंडियन मीडिया से इंस्पिरेशन ले लेते, हिंदू मुस्लिम वाला पंगा करा देते। टीआरपी छप्पर फाड़। हरियाणा के बुल्स को तो मैं गिन भी नहीं रहा। क्या बोल क्या रहा है? थोड़ा गला फाड़ के कुछ नहीं होता है। कुछ भी बोलेगा क्या? रजत और असीम का फाइट इतना फेक लग रहा था कि एक टाइम को WWE रियल लगने लगे। जब वो वीडियो आउट हुआ था व्यूअर्स भी लाइक कौन किसका नाक तोड़ेगा, कोई तो किसी का नाक तोड़ेगा। टूटा क्या? बस व्यूअर्स का बिलीफ कि वो फेक फाइट था। ये सारे सोच देखोगे तो बिलीव टूटेगा ही। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नहीं तो पिताजी कुछ और भी तोड़ेंगे। मेकर्स ने जब रजत और असीम के फेक फाइट की स्क्रिप्ट लिखी थी, असीम के साइड से बस 36 बिरादरी को कुछ बुलवा दिया होता, रजत सच में भिड़ जाता, फिर देखो क्या टीआरपी आती। चलो ये फेक फाइट ही देख के सही किसी डायरेक्टर को ऐसा लग जाए कि असीम सच में थोड़ा तो एक्टिंग कर सकता है। मेरी नजर से देखो तो ये फेक फाइट भी नहीं, ग्रीन रूम का एक रैंडम सा फुटेज था जिसमें दोनों लड़ रहे थे इस बात पे कि ज्यादा फुटेज कौन खाएगा इस शो पे। और वैसे भी रजत के ओजी व्यूअर्स तो तभी समझ गए थे कि ये फेक फाइट है जब रजत फाइट के बाद इंस्टा लाइव नहीं आया। असीम और रजत की फाइट में एक ही चीज बस असली थी, वो थी स्क्रिप्ट। लास्ट कुछ सालों से तो असीम का किसी भी शो पे एक ही मोड चल रहा है, लाइट्स कैमरा फाइट। वैसे तुम लोगों ने नोटिस किया आजकल ओटीटीज पे कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंसर्स के शो आ रहे हैं। अब मेकर्स एक्टर्स को कास्ट नहीं करते, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, जिस भी इन्फ्लुएंसर के ज्यादा एंगेजमेंट दिख रहे होते हैं उनको उठा लेते हैं शो के लिए। मुझे तो लगता है ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल शो के लिए ऑडिशन भी नहीं देते हैं, उल्टा मेकर्स इनको ऑडिशन देते होंगे। सर हमारे शो पे आ जाओ, हम आपको ऐसा ऐसा फेक फाइट करवाएंगे, इतनी सारी एंगेजमेंट देंगे। पैसा तो है ही। ये लोग अब नॉर्मल ऑडियंस के लिए शो ही नहीं बनाते, ये बनाते उन इन्फ्लुएंसर्स के फैन बेस के लिए जो खुद बिना गिव अवे के एक भी वीडियो नहीं दिखती। कौन है ये लोग? कोई भी ओटीटी वाले आजकल बिंज वर्दी शो नहीं बना रहे, ओनली क्रिंज वर्दी शो बना रहे। और ये बैटल ग्राउंड शो में बस इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स नहीं, क्रिकेटर भी है, शिखर धवन भाई भी है। ओपनर हूं ना, पिच हो या माइक,
दोनों ठोक पीट के देखता हूँ। शिखर धवन पहले क्रिकेट में ओपनिंग किया करते थे, अब शो में ओपनिंग कर रहे हैं। ब्रो वेंट फ्रॉम ओडीआई टू ओटीटी। क्या ठीक है, एक आध नॉर्मी जोक तो चलता है। नहीं। शिखर धवन भी रियलिटी शो में आ गए, इसका मतलब समझे थे यार। अब ये भी कवर ड्राइव के जगह कवर सॉन्ग्स में आएंगे। कोई शिखर धवन को बोलो यार, उनका बस क्रिकेट में नाम गब्बर था, ये करियर स्विच करने के लिए निकनेम नहीं। वैसे तुम लोगों को पता होगा शिखर भाई फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो वहां पर लोग व्हाट द फक नहीं, व्हाट द डक बोलेंगे। शिखर धवन पहले क्रिकेट ग्राउंड पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ रन्स का पार्टनरशिप करते थे, अभी शो पे ऐसे पैनल्स के साथ पार्टनरशिप करना पड़ रहा है। पता नहीं रिटायरमेंट के बाद लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। ये ओटीटी वाले आजकल कंटेंट क्रिएटर्स को लेके जितना चाहे उतना रियलिटी शो निकाले जा रहे हैं, जिसमें रियलिटी बस उन कंटेंट क्रिएटर्स की फॉलोवर्स ही होती है। तुम्हारे अगर ठीक ठाक फॉलोवर्स या रेगुलर रील वायरस हो रही है तो आजकल ये न्यू डेफिनेशन है स्टार मटेरियल का। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। जिन लोगों ने प्रॉपर एक्टिंग के क्लासेस किए, थिएटर्स किए, एनएचडी एफटीआई क्रैक कर रखा है, उन लोगों को एक्टिंग वाले शो में नहीं लिया जा रहा। फिर बोल रहे इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोग ही नहीं है। पहले बॉलीवुड का ये हाल था, अभी ओटीटीज का भी वही हो रहा है। आजकल जितने भी शो बन रहे हैं उसमें कंटेंट नहीं, कंटेंट क्रिएटर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे सलमान भाई की मूवी में स्टोरी क्या है वो बाहर में जाए, बस स्टोरी भाई के अराउंड घूमनी चाहिए। सलमान भाई अपनी मूवी में खुद को कास्ट करते हैं और वहां पर भी सलमान खान का ही रोल प्ले करते हैं। ये ओटीटी वालों को इतने सारे महंगे बजट वाले शो बनाने की जरूरत नहीं है, उसी बजट से एक बढ़िया सा बैटिंग ऐप बनाओ, इन्हीं इन्फ्लुएंसर से उतना ही पैसा देके प्रमोट कराओ, 4-5 हजार करोड़ कहीं नहीं गए। ओके, दैट इज इट गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज़ इट्स फ्री एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हैंडल है @SOURAVSHAHIL, वहां पे जाकर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। दिस इज लॉर्ड्स ऑफ साइल।